हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अभिनव आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रग ज्ञान एकेडमी ऑफ फार्मेसी में। आज हम लोग बात करेंगे बीफार्म सेकेंड सेमेस्टर के लिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूनिट 1 जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते ही हैं, तो इस पूरे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम लोग यहाँ बात करेंगे नर्वस सिस्टम में कि नर्वस सिस्टम का क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कैसे होगा, यानी जो सिग्नल होगा वो कैसे कंडक्ट होता है पूरे बॉडी में, जो इम्पल्स होता है वो कैसे कंडक्ट होता है। फिर हम लोग बात करेंगे सिनेपेज क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, और लास्ट में इस यूनिट में बात करेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, ये जो भी हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, यानी हम चल पा रहे हैं, वो सब को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा क्या परसेप्शंस बन रहे हैं, क्या मेमोरीज बन रहे हैं, और क्या हमारा बिहेवियर है, इन सारी बातों को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। जितने भी कंट्रोल सिस्टम है हमारे बॉडी में, उन सब में ये क्या है, क्विकर है, यानी फास्टेस्ट है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम किस किस चीज़ का बना होता है। तो नर्वस सिस्टम मेनली दो चीज़ों का बना होगा, दो भागों में क्लासिफाई होगा। पहला को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सेंटर में रहेगा। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ब्रेन और दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी जो सीएनएस के अलावा जितने भी सिस्टम को जो कंट्रोल करेगा, वो कौन सा कंट्रोल करता है, पीएनएस, यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का दो डिवीजन जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। पहले वालों को बोलते हैं अफरेंट डिवीजन और दूसरे को बोलते हैं इफरेंट डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ दो टर्म समझने वाला है, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट में क्या लगा हुआ है, ए, यानी याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ ए लगा है तो ए मतलब क्या होता है, आओ, है ना। तो इसका मतलब एफरेंट डिवीजन जो होगा, जो एफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गन से हमारा जो इम्पल्स यानी जो सिग्नल होता है वो उसको लेके आते हैं किसके पास, ब्रेन के पास। तो ऑर्गन से लेके आएंगे सीएनएस के पास, तो वो कहलाएगा तुम्हारा एफरेंट डिवीजन। ठीक है, और इफरेंट में क्या है, ई है, ई मतलब एग्जिट, यानी बाहर जाना, यानी बाहर लेके जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, जो इम्पल्स होगा, जो सिग्नल होगा, वो सीएनएस से हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स के पास जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इफरेंट डिवीजन। तो यहाँ समझ में आया, एफरेंट मतलब आओ, यानी ऑर्गन से कहाँ लेके आएगा, सीएनएस के पास। इफरेंट मतलब एग्जिट, यानी बाहर जाओ, तो सीएनएस से कहाँ लेके जाएगा, ऑर्गन्स के पास। ठीक है, एफरेंट आओ, इफरेंट जाओ, एफरेंट आओ, इफरेंट जाओ। अब बात करते हैं इफरेंट डिवीजन। इफरेंट डिवीजन का इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, यानी जो भी हमारा मूवमेंट है वो हमारे अनुसार ये नहीं होगा, ऑटोनोमिक है यानी ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, इसका जो फर्दर जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे पारासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। ठीक है, फिर आते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये इम्पल्स को सीएनएस से कहाँ लेके जाता है, स्केलेटल मसल्स के पास जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, यानी ये हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, इसमें ब्रेन का अलग क्लासिफिकेशन है जो कि हम लोग आगे देख रहे हैं। तो ब्रेन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपको एक साथ एग्जाम में लिखना है। अगर एग्जाम में आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन का फर्दर क्लासिफिकेशन जो कि आगे स्लाइड में है उसको भी यहाँ डालेंगे आप कॉपी में। फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एफरेंट डिवीजन, इफरेंट डिवीजन का जो पार्ट है वो एएनएस यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी एसएनएस। ऑटोनोमिक का पार्ट पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, सिंपैथेटिक डिवीजन। अब बात कर लेते हैं ब्रेन का क्लासिफिकेशन। तो जो ब्रेन को क्लासिफाई किया गया है, 3 मेन पार्ट्स होता है ब्रेन का, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम देखते हैं, प्रोन्सेफ्लॉन, मेजेंसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन। ठीक है, अगर ये नाम आपको याद करने में तकलीफ हो रहा है तो मैं बताता हूँ तरीका कैसे याद किया जाएगा। तो देखो, फोर ब्रेन, फोर मतलब आगे, प्रो मतलब एक्सपर्ट यानी आगे रहता है, तो प्रो फोर यानी फोर ब्रेन का क्या रहेगा, प्रोन्सेफ्लॉन। मेजेंसेफ्लॉन में क्या है, एम है यानी मिडिल, तो ये मिड ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और रोम्बेनसेफ्लॉन में क्या है, हिंड ब्रेन। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो आर एच ओ का मतलब रहो यानी रुको, तुम्हारी बारी आएगी, तुम पीछे रुको, यानी हिंड ब्रेन छुपा हुआ पार्ट यानी पीछे वाला ब्रेन, पीछे जो ब्रेन का जो पार्ट होता है वो पिछला भाग को हिंड ब्रेन बोलते हैं। तो ये नाम याद रहेगा, रोम्बेनसेफ्लॉन यानी रुका हुआ यानी रहो, तुम अभी पीछे रहो। ठीक है, अब जो बात करते हैं फोर ब्रेन का 2 पार्ट होता है, टेलेंसेफ्लॉन, डाइंसेफ्लॉन। टेलेंसेफ्लॉन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वैसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस होता है। डाइंसेफ्लॉन में थैलमस, हाइपोथैलमस, मेटाथैलमस, सबथैलमस वगैरह होता है। मिड ब्रेन का कोई भी पार्ट नहीं होता है। तो हिंड ब्रेन में देखते हैं तो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मेटेंसेफ्लॉन, माइलेंसेफ्लॉन। मेटे माइले, ठीक है, मेटे माइले। तो मेटे में 2 पार्ट होता है, पॉन्स होता है और सेरिबेलम होता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा ब्रेन होता है, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसके डिटेल जो बात करेंगे वो लास्ट में बात करेंगे, इस यूनिट में आपकी सिलेबस में भी है, तो वहाँ बात करेंगे। अब यहाँ पे 2 टर्म जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक सेरिब्रम है और दूसरा सेरिबेलम है। ठीक है, तो सेरिब्रम और सेरिबेलम को कैसे याद रखेंगे, तो सेरिबेलम में देखो एल लगा हुआ है यानी लो, यानी ये नीचे रहेगा, यानी हिंड ब्रेन का पार्ट रहेगा। तो दूसरा अपने आप याद रहेगा, सेरिबेलम यानी अप, सेरिबेलम अप, सेरिबेलम लो, एल है तो लो नीचे रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा इंट्रोडक्शन बस जान लेते हैं क्या है, इन सब के बारे में डिटेल बात करेंगे आगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जैसा कि हम लोग बात करें, ये पूरे सीएनएस के अलावा पूरे बॉडी में रहता है। ये क्या, इसमें क्या क्या रहते हैं, तो क्रेनियल नर्व्स रहते हैं इसमें, जो कि क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन से होगा, और स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से होगा। ठीक है, इसमें आपका गैंग्लिया रहता है। ठीक है, इसमें आपका सेंसरी रिसेप्टर्स भी रहते हैं। ओके, अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का 2 इंपॉर्टेंट डिवीजन, एफरेंट डिवीजन, इफरेंट डिवीजन। जैसा कि मैं पहले बताया, एफरेंट मतलब आओ, यानी द एफरेंट डिवीजन इंक्लूड्स अफरेंट नर्व फाइबर्स दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गन्स टू द सीएनएस, यानी टिश्यू और ऑर्गन से कहाँ लेके आ रहा है, सीएनएस में लेके आओ मतलब एफरेंट। और इफरेंट में जैसा कि मैंने बताया था, ये मतलब एग्जिट यानी लेके बाहर जाएगा, तो सीएनएस से कहाँ लेके जा रहा है, इफेक्टर ऑर्गन्स में। द इफरेंट डिवीजन इंक्लूड्स एफरेंट नर्व फाइबर्स दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन्स। तो याद रहेगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, एफरेंट मतलब आओ, इफरेंट मतलब जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर्स दैट ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू, कहाँ लेके जाता है, स्मूथ मसल में लेके जाएगा, कार्डियक मसल में लेके जाएगा, एंड ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी में लेके जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे मर्जी के अनुसार ये नहीं होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, तो आपको क्या टिक करना है, एएनएस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो कहाँ से सप्लाई करेगा, स्केलेटल मसल्स को इंपल्स सप्लाई करता है, यानी स्केलेटल मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, हमारे मस्कुलर एक्टिविटीज और मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसीलिए उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हमको चलना है या नहीं चलना है, तो इसी को बोलते हैं वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, यानी हमारे विल के अनुसार, हमारे मर्जी के अनुसार होगा, अकॉर्डिंग टू आवर विल होगा, इसीलिए दिस सिस्टम इज नोन एज वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। तो क्लियर हुआ, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम किसको बोलेंगे, एएनएस को बोलेंगे, और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम किसको बोलेंगे, सोमैटिक यानी एसएनएस को बोलेंगे। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट
पार्ट होता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम का। पहला सेंसरी फंक्शन होता है, दूसरा इंटीग्रेटिव फंक्शन होता है और तीसरा मोटर फंक्शन होता है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो जो सेंसरी फंक्शन होता है वो इनपुट की तरह काम करेगा, जो इंटीग्रेटिव सिस्टम होता है फंक्शन होता है वो प्रोसेस के लिए जाना जाता है, और जो मोटर फंक्शन होता है वो आउटपुट के जैसे काम करेगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि हमारा मोबाइल फ़ोन है जो कि आजकल सभी लोगों के पास होता है ना जी, सभी के पास। हाँ, जिसके पास नहीं होगा वो कमेंट करके बताएगा, ठीक है। बाकी जो फ़ोन होता है, जो मोबाइल फ़ोन है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे क्या सेंसरी फंक्शन में क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिव फंक्शन क्या होगा और मोटर फंक्शन क्या होगा। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। जो फ़ोन होता है, जो फ़ोन का जब फ़ोन रिंग करेगा, जब आपका मोबाइल फ़ोन जब रिंग करता है, कोई कॉल किया या कोई मैसेज किया, तो जो रिंग करेगा तो हमारे कानों में आएगा, कान का जो सेंसरी रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या किया, इनपुट दिया हमारे कान को, हमारे सेंसरी सिस्टम को, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को क्या किया, इनपुट दिया, यानी कि रिंग हुआ। तो ये कैसा काम करेगा, इनपुट के तरह, यानी सेंसरी फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं कि जो हमारा कान को जो सुनाई दिया, जो ऑडियो सुनाई दिया, जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन आया, वो कहाँ गया, ब्रेन के पास। ठीक है, ब्रेन के पास गया। अब ब्रेन वहाँ डिसीजन किया, यानी पूरे को प्रोसेस किया कि फ़ोन उठाना है या नहीं उठाना है। ठीक है, तो ये जो एक्ट किया वो क्या किया, प्रोसेस की तरह, यानी इसको बोलेंगे अपना इंटीग्रेटिव फंक्शन। अब बात करते हैं कि सर मोटर फंक्शन क्या हो जाएगा। तो जो मोटर फंक्शन होगा, जो सिग्नल ब्रेन भेजेगा, हमारे हाथ को भेजेगा, क्या इंफॉर्मेशन भेजेगा कि जाओ फ़ोन को सबसे पहले पकड़ो, ठीक है, और फिर सही बटन यानी एप्रोप्रिएट बटन को क्लिक करके फ़ोन को रिसीव करो, यानी फ़ोन को उठाओ। ठीक है, तो वो हमको क्या दिया, ब्रेन जो है वो बोला कि जाओ तुम इस फंक्शन को परफॉर्म करो, यानी जो भी इनपुट आया था, जो मोबाइल फ़ोन के बजने से जो हमारे कानों में जो इनपुट आया था उसका हम जवाब दे रहे हैं, यानी आउटपुट निकाल रहे हैं। तो हमारा जो मोटर फंक्शन होता है वो क्या होता है, आउटपुट की तरह काम करेगा। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझने की कोशिश करी है। जो भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में यहाँ ज़रूर बताइएगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम का। पहला फंक्शन को बोलते हैं सेंसरी फंक्शन, दूसरे फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रेटिव फंक्शन और तीसरे फंक्शन को बोलते हैं मोटर फंक्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम का हिस्टोलॉजी, आखिर नर्वस सिस्टम बनता क्या, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो पहला बोलते हैं न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन्स होते हैं, और जो न्यूरॉन्स के आसपास जो होता है न्यूरोगिलियल सेल्स होता है। तो न्यूरोगिलियल सेल्स का क्या काम होता है, तो जो न्यूरोगिलियल सेल्स होता है, गिलिया मतलब होता है ग्लू। ठीक है, तो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्ट करेगा, और लास्ट में क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा, यानी नरिशमेंट करेगा। ठीक है, तो गिलियल सेल्स का याद रखना है, क्या करता है, सपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन देता है और प्रोटेक्ट करता है। और न्यूरॉन्स के बारे में हम लोग तो यहाँ डिटेल पढ़ेंगे ही। न्यूरॉन्स क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं न्यूरॉन्स का। ठीक है, जो ये फिगर है यहाँ पे, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो न्यूरॉन होता है क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है, तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा, किससे मिलके बना होगा, तो न्यूरॉन्स का, इसीलिए स्ट्रक्चरल। और वो परफॉर्म कैसा करेगा, यानी जो फंक्शन न्यूरॉन का होगा वही फंक्शन क्या होगा, नर्वस सिस्टम का होगा, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। तो इससे एक बात क्लियर है कि न्यूरॉन जो होता है, यानी नर्व सेल भी बोलते हैं उसको, वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। न्यूरॉन जो होता है वो हमारे जो भी अदर सेल है बॉडी का उसी के जैसा होगा, उसमें भी न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, बाकी सेल से क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसा डिफरेंट होता है, तो न्यूरॉन में क्या होता है, ब्रांचेज होते हैं और ब्रांच को प्रोसेस बोलते हैं। तो ब्रांचेज होगा, ब्रांचेज को बोलते हैं एक्सॉन और डेंड्राइट, यानी ये सेल है और इसका 2 ब्रांचेज डेंड्राइट है और एक्सॉन है। ठीक है, बाकी अदर सेल्स में ऐसे ब्रांचेज नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स में मिलेंगे।
दूसरा कि इसमें कोई भी सेंट्रोजोम नहीं होता है। सेंट्रोजोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल डिवीजन के लिए। तो सेंट्रोजोम ही नहीं होगा तो इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको याद रखना, एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, तो न्यूरॉन में क्या होता है? ब्रांचेज होते हैं और इसमें सेंट्रोजोम नहीं होता है, इसीलिए इसमें डिवीजन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। यहाँ देख सकते हैं आप, इसको बोलते हैं सेल बॉडी, ये है डेंड्राइट जो भी प्रोजेक्शन निकला हुआ है, और ये जो लंबा सा निकलेगा इसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब एक एक करके तीनों को देखेंगे। तो सेल बॉडी क्या होता है? तो नर्व सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज सोमा और पेरिकैरियन। ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, कि क्या बोलते हैं नर्व सेल बॉडी को, या ऑब्जेक्टिव में लिखने के लिए आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सोमा और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पेरिकैरियन। तो नर्व सेल बॉडी इज नोन एज सोमा और पेरिकैरियन। ठीक है, ये इरेगुलर इन शेप होता है, आप फिगर में देखें हैं। इसमें भी जो साइटोप्लाज्म होगा तो क्या बोलेंगे उसको? न्यूरोप्लाज्म, यानी न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म तो न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म क्या कहलाएगा? न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म होगा तो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा। तो साइटोप्लाज्म कंटेन्स लार्ज न्यूक्लियस, जैसा कि सभी सेल्स में होते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रहता है निजल्स बॉडी, न्यूरोफाइब्रिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, निजल्स बॉडी और न्यूरोफाइब्रिल्स क्या होता है? नर्व सेल में ही पाया जाता है। अब क्या होता है सर निजल्स बॉडी? ठीक है, या इसको निजल ग्रेन्युल्स भी बोलते हैं। तो निजल्स बॉडी क्या होता है? राइबोसोम होता है इसमें, यानी ये क्या कंटेन करता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम जहाँ भी रहेगा, राइबोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। हमेशा याद रखना, जहाँ भी राइबोसोम होगा वहाँ क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो निजल्स बॉडी राइबोसोम कंटेन करेगा, और राइबोसोम्स कंटेन करेगा तो किस में पार्टिसिपेट करेगा? प्रोटीन के सिंथेसिस में। ठीक है, सो दीज बॉडीज आर कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन द न्यूरॉन्स। ठीक है, These bodies are present in the cell body and dendrite but not in axon। अब जो न्यूरॉन का 3 पार्ट था, सेल बॉडी था, डेंड्राइट था और एक्सॉन था, तो एक्सॉन में क्या होता है? निजल्स बॉडी नहीं होता है, यानी वहां जो होगा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस न्यूरॉन में कहाँ होगा? सिर्फ सेल बॉडी में और डेंड्राइट में होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है। अब डेंड्राइट्स जान लेते हैं। तो डेंड्राइट्स मतलब लिटिल ट्रीज, है ना, लिटिल ट्रीज लाइक आर द रिसीविंग और द इनपुट पोर्शन ऑफ अ न्यूरॉन। यानी इस फिगर में आप देखिए, यहाँ ये जो निजल्स जो डेंड्राइट है, ये क्या होता है? न्यूरॉन्स का जो इनपुट है, यहीं से इनपुट आएगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी इनपुट लेगा ये, यानी रिसीविंग एंड पे रहता है ये, तो ये इनपुट लेता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेंड्राइट ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड्स द नर्व सेल बॉडी, यानी जो प्रोजेक्शन था वहां से कहां लेके आएगा? नर्व सेल बॉडी की तरफ। डेंड्राइट जो होता है वो शॉर्टर देन द एक्सॉन होता है। ठीक है, यहां जैसे कि बताया निजल ग्रेन्युल्स प्रेजेंट होगा, तो यहाँ राइबोसोम होगा, राइबोसोम होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। डेंड्राइट यूजुअली आर शॉर्ट, टैपरिंग एंड हाईली ब्रांच्ड। ये क्या होता है? ब्रांच्ड होता है, हाईली ब्रांच्ड होता है, मतलब एक्सॉन के कंपैरिजन में ब्रांच्ड होता है, एक्सॉन के कंपैरिजन में शॉर्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्सॉन क्या होता है। एक्सॉन मतलब एक्सिस। तो एक्सॉन जो इंपल्स को ट्रांसमिट करेगा वो नर्व सेल बॉडी से कहाँ लेके जाएगा? अवे लेके जाएगा। यानी इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पे ये जो डेंड्राइट आया, यहाँ से नर्व इंपल्स को ये इनपुट लिया, ये कहाँ? नर्व सेल बॉडी की तरफ दे दिया। अब नर्व सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है ना, यानी कैरीज इंपल्सेज अवे फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी। ठीक है, तो एक्सॉन का क्या काम होता है? नर्व सेल बॉडी से अवे लेके जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, हर एक न्यूरॉन में सिर्फ एक ही एक्सॉन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर एक न्यूरॉन में क्या होता है? एक ही एक्सॉन होता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। ठीक है, जो भी एक्सॉन का साइटोप्लाज्म तो एक्सोप्लाज्म, और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? एक्सोलेमा। लेमा मतलब होता है सीट, है ना, सीट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेमा भी बोला जाता है। तो एक्सॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी एक्सोलेमा। एंड एक्सॉन कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा इसमें, माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स होता है। बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट प्रेजेंट। अभी बताया था कि एक्सॉन में क्या रहता है? निजल्स ग्रेन्युल्स या निजल्स बॉडी प्रेजेंट नहीं रहता है, तो वहां पर राइबोसोम्स नहीं रहेगा, तो क्या होगा?
प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है। सम एक्सॉन्स आर कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होता है? थिक लिपोप्रोटीन शीथ होता है ना, ये लिपोप्रोटीन का बना होता है माइलिन शीथ, उससे कवर होते हैं कुछ कुछ एक्सॉन्स। माइलिन शीथ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट कलर ऑफ द नर्व फाइबर। जो नर्व फाइबर अगर देखा जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो कौन से कलर का दिखेगा? व्हाइट कलर का दिखेगा, है ना। तो व्हाइट कलर किसके कारण आता है? तो माइलिन शीथ के कारण आता है। ठीक है। ये और इसका एक और फंक्शन है माइलिन शीथ का कि क्या ये इंसुलेट करता है, यानी इंसुलेशन प्रोवाइड करता है हमारे एक्सॉन को। ठीक है। द एरिया वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट इज कॉल्ड नोड ऑफ रनवियर। इसको अपने भाषा में क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रणबीर। ठीक है, याद रहेगा ना, नोड ऑफ रणबीर कपूर। द एंड पार्ट ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। और जो उसमें सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं उसमें क्या रहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहाँ पे आप फिगर से देखेंगे तो ये देखिए, ये अपना एक्सॉन, यहाँ पे माइलिन शीथ लिपोप्रोटीन का बना होगा। ठीक है। जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट रहेगा उसको बोलते हैं नोड ऑफ रणबीर, और लास्ट जहाँ पे खत्म होगा एक्सॉन उसको बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल में क्या प्रेजेंट रहता है? सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब में क्या रहता है? हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, जो कि हमारे सिग्नल को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। तो ये हमारा पूरा पार्ट जो रहा वो न्यूरॉन के बारे में पार्ट्स रहा। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि न्यूरॉन का क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद सिनेपेज क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के बारे में। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में अगर आपको नहीं समझ आया, अगर आपको डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, भैया यहाँ नहीं समझ में आया। तो उसको अगले जब वीडियो में जब डाला जाएगा, जब अपलोड करूँगा मैं, तो वहाँ उस डाउट को क्लियर कर दूँगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया तो आप मेरे चैनल को ड्रग ज्ञान एकेडमी ऑफ फार्मेसी को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन को ज़रूर दबाएंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।